हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं। 17 नंबर तक सवाल बता चुके हैं। ये सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सवाल नंबर 18 हम आप लोगों को बताते हैं। सुनिए, सवाल नंबर 18 क्या बोला कि ए किसी कार के 75% भाग को 30 दिन में करता। ए है जो कि किसी काम के 75% भाग को 30 दिन में करता। 75% भाग को 30 दिन में 25 या कितना होगा 75 25 चौके कितना होगा 100 3/4 इतना भाग को करता 30 दिन में। 3 से कटेगा कितना बार में 10 बार में 10 गुना 30 10 गुना 4 कितना होगा 40, ये होगा 40। और बी के बारे में क्या बोला सुनिए। आप बोला क्या जानते हैं, बी उसी कार के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता। बी जो है ना 50% भाग को 18 दिन में, तो 50% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 कितना दिन में करता 18 दिन में। 1 से भागा दीजिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। 18 गुना 2 करिएगा कितना होगा 36। अब बताइए हो गया ना 36। अब इसको सोल्व करिए। बताइए इतना ही में झोल था, बाकी बात अब सवाल में झोल नहीं बचा, इतना ही में झोल था। अब बताइए 40 और 36 कैल्सियम लीजिएगा 360 होगा, तो 9 चौके 36 और 10 गुना 36 करेंगे कितना होगा 360। सवाल को आगे पढ़िए। बोला क्या जानते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। अभी दोनों एक साथ मिलकर काम करता था। 9 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 19। एक अब बताइए 360 यानी 19/360 दिन में काम होगा। बोला एक दिन में पूर्ण होगा। कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा, तो 19/360 दिन में पूर्ण होगा। यही होगा सवाल का जवाब। सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 18 है। सवाल नंबर कौन है 18। अब बताइए और सवाल नंबर 18 किसी को दिक्कत। ये भी सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है। रेलवे में मेंस के अंदर आया है सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 12/6/2022 सेकंड में आया हुआ ये सवाल है। हर एक सवाल आपको एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा गया नहीं होगा। अब चलिए सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सवाल नंबर 19 आपको हम बताते हैं। सुनिए सवाल नंबर 19 में क्या बोल लगा कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार को 12 दिन में करता। बताइए 19 नंबर सवाल है ना 19। तो ए उसके बाद बी दोनों मिलकर करता तो कितने दिन में करता 12 दिन में। 12 दिन में करता है 12 दिन में। और बोला ए अकेले उसी कार को 20 दिन में पूरा करता। ए अगर अकेला करता तो 20 दिन में पूरा करता। आगे एक बार में सवाल को नहीं, एक बार सवाल को पूरा नहीं पढ़िए, सवाल को पढ़ते जाइए, पॉइंट बाय पॉइंट सवाल को बनाते जाइए। अगर एक बार पढ़ते हैं तो फिर सवाल आप लोग नहीं बना पाएंगे, याद रख लीजिएगा। सवाल को पढ़ते जाइए, भाषा समझते जाइए और जितना भाग पड़े उतना भाग को लिखते जाइए, बनाते जाइए। और उसके बाद बोला कि ए अकेले उसी कार को 20 दिन में पूरा करता, ए अकेले उसी कार को 20 दिन में पूरा करता। फिर बोला यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता। बी सुनिए दोनों कैल्शियम लीजिएगा कितना होगा 60 होगा 60 12 पंचे 60 होगा 20 या 60 होगा। तो ए करता है 3 दिन में, तब बी करेगा 2 दिन में। कहिएगा सर कैसे बी किया 2 दिन में, ए 3 दिन में किया ये तो समझ गए, लेकिन बी कैसे 2 दिन में किया ये बात बताइए ना। ए और बी दोनों मिलकर 5 हो रहा है, 5 हो रहा ना। बताइए जब ए के कार्य क्षमता 2 है 3 है, तब बी के कार्य क्षमता 2 ये होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के 5 है, 5 दोनों मिलाकर के। जब ए का कार्य क्षमता पता है तो बी का कार्य क्षमता आराम से निकाल लीजिएगा। ए का कार्य क्षमता 3 तो बी की कार्य क्षमता 2 है ना, बचा 2। और सवाल क्या बोला जानते हैं, सवाल बोला कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता। बी आधे दिन तक, तब बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता क्या है आधा दिन है। तो बताइए बी की कार्य क्षमता 2 है तो एक ही होगा, आधा बोला तो एक ही लिखिएगा। आगे पढ़िए। फिर बोला ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो बताइए कितना है 60। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। बताइए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। अब तो बी एक ही ना कर रहा है, बी एक ए कितना कर रहा है 3, तो 3 + 1 कर दीजिएगा। तो बताइए 60 बटे कितना होगा 4 से कटेगा कितना बार में कटेगा 15 बार में। यही होगा सवाल का जवाब। तो कितना दिन में होगा पूरा कार्य, तो पूरा कार्य 15 दिन में होगा। तो सवाल का जवाब होगा 15, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। और यह भी सवाल ग्रुप डी 26/8/2022 थर्ड में पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। देख लीजिए सवाल का लेवल ग्रुप डी का है। सवाल ग्रुप डी में सबसे ज्यादा हार्ड पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। देख रहे होंगे एनटीपीसी का सवाल थोड़ा नॉर्मल बुझाता होगा, और जहां जहां ग्रुप डी का सवाल आता होगा वहां खतरनाक का सवाल। आप उसको कम एग्जाम ना समझ लीजिएगा, हल्का ना लीजिएगा। ग्रुप डी को बड़ी खतरनाक होता है, याद रख लीजिए। मैथ देख लीजिए उसका घुमा फिरा करके देता है, सीधा सीधा मैथ नहीं दिया जाता है सवाल वहां से। अब सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिख रहा था, तो सवाल नंबर 20 हम आपको बताते हैं और आप लोग समझने का कोशिश करिए। सुनिए, आप यहां से टाइप हो गया चेंज, क्या हो गया टाइप हो गया चेंज, टाइप चेंज।
टाइप चेंज हो गया। सुनिए, टाइप चेंज तो हो गया, तो बोला कि ए बी सी किसी कार को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में पूरा करता। तो इससे सीधा स्पष्ट है कि ए किसी कार को 20 दिन में करता, बी किसी कार को 24 दिन में करता और सी किसी कार को 30 दिन में करता। क्योंकि सवाल बोला ए बी सी किसी कार को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में करता, 20, 24 और 30 दिन में करता। तो ए करता 20 दिन में, बी करता 24 दिन में, सी करता है 30 दिन में, करता है। फिर बोला यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। आप बताइए, सभी को क्या करेंगे, सभी कैल्शियम लेंगे, 20, 24 और 30 कैल्शियम लेंगे, कितना होगा, 120 होगा, 120। सवाल उठता है कि सर आपको ये बात पता कैसे चल जाता है कि बिना एलसीएम लिए आप कैसे बोल जाते हैं कि 20, 24 और 30 कैल्शियम 120। कहीं आप रट्टा तो मार नहीं रखे हैं, कहीं रट्टा तो ना है आपको कि पहले आराम से आंसर मार देते हैं। नहीं, देखिए रट्टा नहीं है, तरीका पता है, समझाते तरीका पता, इसलिए कॉन्सेप्ट पता है ना, इसलिए सटक से आंसर मार देते। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 30 है। बताइए 30 को क्या पीछे वाला दो ही संख्या काट रहा, नहीं 30 को पीछे वाला दोनों संख्या नहीं काटा, तब 30 को कर दीजिए दुगुना होगा 60, 60 को दोनों संख्या काटा नहीं, 30 को कर दीजिए तिगुना, तब पर भी नहीं काटा सभी संख्या, पीछे वाला नहीं काटा तो नहीं होगा। 30 को चागुना कर दिया, 30 को 120। बताइए 120 को तो 30 तो काटवे करेगा, अब 20 भी 120 को काट रहा, 24 भी 120 को काटा, 24 पंच 120 नहीं होता है, हाँ तो फिर 24 पंच 120 होता तो काट रहा, इसलिए एलसीएम 120 हुआ। क्या अब पता चला, अब तरीका पता चला कि हम कैसे एलसीएम लेते हैं। चला अब सुनिए ना, 20 से कितने बार में जाएगा, ये 20 से जाएगा 6 बार में। आप बताइए 24 से कितने बार में जाएगा, 24 से जाएगा 5 बार में, और 30 से कितने बार में जाएगा, 30 चौके 120 4 बार में जाएगा। आगा पढ़िए सवाल को। सवाल बोला कि उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यदि ये एक साथ मिलकर करता तो एक साथ मिलकर करता तो 120 और 6 5 11 4 कितना होगा 15, तो 15 से काट देंगे, 15 8 कितना होगा 120, 8 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे, 8 दिन। तो 8 ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। और ये सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है, सवाल ग्रुप डी में 9/9/2022 में पूछा गया। कितना में पूछा गया, 2022 में पूछा गया सवाल है, ग्रुप डी का ये सवाल है। सवाल नंबर ये 20 है, सवाल नंबर कौन है, सवाल नंबर ये 20 है। अब चलिए सवाल नंबर 21 और सवाल नंबर 21, हाँ यहां से टाइप भी चेंज था। सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सवाल नंबर 21 सुनिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बोला कि यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ए है, ठीक है, ए है तो रहने दीजिए, 8 दिन में करता तो 8 लिख दीजिए। फिर बोला क्या जानता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है 10 दिन में। और फिर आगे पढ़िए, बी 10 दिन में, तो सी उसे 20 दिन में कर सकता है। सी कितना दिन में कर सकता है, सी करता है 20 दिन में। सी कितना दिन में करेगा, सी करेगा 20 दिन में। फिर बोला सवाल कि ए बी सी मिलकर उसे कितने, मतलब काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी अगर तीनों मिलकर करे तो कितने दिन में करेगा। अब बताइए, इसका ले लीजिए आप लोग एलसीएम, कहिएगा 100 और इसका एलसीएम का होगा तो 40 नहीं होगा इसका एलसीएम। बताइए 8 को करिएगा तो 8 पंचे 40 और 10 चौके 40 और 20 दूना 40, और तीनों मिलकर बोला कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर ना, ए बी सी तीनों, तो 40 है तो 40 और तीनों जोड़ी 5 4 9 9 2 कितना होगा 11, तो तीनों मिल गया 11। तो बताइए ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है सवाल का जवाब, बताइए 11 33 7, हाँ यही होगा। 3.7/11 दिन में करेगा, कितना 3.7/11 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में सवाल का जवाब है। और ये सवाल रेलवे का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल किसने पूछा हुआ, रेलवे में, रेलवेयों में किसने पूछा, एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है। सवाल नंबर 21 है और ये सवाल मेंस के अंदर आया है। किसके अंदर आया हुआ सवाल है, मेंस के अंदर। बताइए मेंस के सवाल को रगड़ के रख दिए ना, मेंस का सवाल है एनटीपीसी सीबीटी 2, एनटीपीसी सीबीटी 2 ये 2022 का सवाल है। कितना का सवाल है, 2022 में पूछा गया सवाल है। अब चलिए सवाल नंबर 22 पर, सवाल नंबर 21 तक तो खत्म हो चुका है, सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सवाल नंबर 22 हम यहां बताते हैं और आप लोग सीखने का प्रयास करिए। सुनिए, बोला ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बताइए ए है जो किसी काम को 12 दिन में करता है। फिर आगे पढ़िए, बी उसी 15 दिन में करता है। तो बी से करवाना है तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। अब फिर सवाल बोला क्या जानता है, सी उसी काम को 9 दिन में करता। अगर सी से करवाइएगा तो 9 दिन में करेगा। बताइए 12 15 और 9 का एलसीएम ले लीजिएगा, 12 15 9 का एलसीएम। ऐसे ना होगा तो किसी को ऐसे ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, बात तो बराबर है ना, बात बराबर। एक बार सवाल को चेक कर लीजिए, ए करता 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 9 दिन में। यदि वे एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए समय ज्ञात करिए, उनके द्वारा लिए गए समय ज्ञात करिए। तो क्या दिक्कत है, बताइए दूर से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 3 9। अब किसी से जाएगा नहीं, 4 12, 12 5 60, 60 कितना होगा 180। एलसीएम कितना हुआ 180 हुआ एलसीएम।
180 हुआ एलसीएम। अब आगे पढ़िए, बताइए 180 हुआ था, कितना बार में हुआ था 180? अब इससे गुना करिए, कितना यहां पर लिए थे ना 12, अब 15, 19, 9 था ना 9। अब बताइए 3 से दिए थे 4 बार में गया, 3 से दिए 5 बार में, 3 से गया 3 बार, नहीं कटा नहीं। 12 है ना, 12 पुरा के छोड़ दीजिए, जो बचा उससे गुना कर दीजिए। 12 मतलब 15, 12 गुना 15 करेंगे 180 होगा। फिर 15, 15 पुरा के छोड़ दीजिए, 4 तिया 12, तो 12 गुना 15 करेंगे हो जाएगा। अब बताइए 9 पुरा करके छोड़ दीजिए, 5 चौके 20, कोई दिक्कत नहीं, 5 चौके 20, 180 हो गया ना 180। अब आगे बनाइए सवाल को, आगे बनाइए, आगे पढ़िए सवाल। बोला तीनों मिलकर, बोला ना सवाल में, बोला क्या जानते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। अगर तीनों एक साथ काम करे तो बताइए 20 और 12 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 20 12 32। अब 32 में फिर आप 15 को जोड़ दीजिए, 32 और 15, तो 32 में जोड़ दीजिएगा, मतलब 30 में जोड़िए 15, 30 15 45, और 45 में तो जोड़ दीजिए, कितना होगा 47। कितना होगा 47, कोई दिक्कत है नहीं, 47 है तो 47। अब 47 से भागा दे दीजिएगा, बताइए 47 गुना 3 करिएगा तो 7 या किसके बाकी कितना बचेगा, 2 4 12 14 141। और 180 में से आप लोग 141 घटा दीजिए, 10 में से घटेगा कितना बचेगा 9, 7 में से 4 घटे कितना बचेगा 3। तो सीधा सीधा जवाब है 3.39/47 सवाल का होगा जवाब। और ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी में इस सवाल का जवाब दिख रहा, डी में। तो ये सवाल जो है ना ग्रुप डी में पूछा गया। देखिए ग्रुप डी का सवाल जहां भी मिलता है ना थोड़ा लंबा ही सवाल मिलता है, नॉर्मल सवाल ग्रुप डी का नहीं रहता। ग्रुप डी का यह सवाल है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब है 3.39/47। और सवाल नंबर 22 तक खत्म हो चुका है, सवाल नंबर 22 तक क्या हुआ, खत्म हुआ। और सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सुनिए सवाल नंबर 23 कैसे बनेगा। बोला कि ए अकेले काम को 66 दिन में करता है, ए है ना ए, तो ए अकेले काम को 66 दिन में करता है। फिर बोला क्या जानते हैं, फिर बोला बी अकेले इसे 55 दिन में करता है, तो बी अकेले इसे कितने दिन में करता है, तो बी अकेले इसे 55 दिन में करता। फिर आगे पढ़िए सवाल को, जबकि ए बी सी एक साथ मिलकर 22 दिन में करता। अगर तीनों मिले ना ए बी और सी तो काम को करता 22 दिन है ना, 22 दिन है ना, तो फिर लिख दीजिए 22 दिन में, तो 22 दिन है। सवालों नंबर है 23, सवाल नंबर कितना है 23 है, क्योंकि सवाल 22 तक बता चुके। बोला सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस के अंदर आया हुआ सवाल 2022 में, कोई दिक्कत नहीं, सभी का ले लीजिए एलसीएम, और नहीं होता तो ऐसे लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अगर किसी को ना हो एलसीएम लेने में तो ऐसे ले सकते हैं। 2 से कटेगा कितने बार में जाएगा, 33 बार में। 2 से 55 में जाएगा, नहीं लिख दीजिए। 2 से 11 में जाएगा, 22 में जाएगा, लिख दीजिए। अब 3 से लगाइए, 3 से नहीं जाएगा, 3 से एक संख्या कटा, बाकी बाद में कटा। अब 3 से ना लगेगा तो किससे जाएगा, 4 से दीजिएगा, नहीं 4 से सीधा कर दीजिए, किससे 11 से भी ना करिए, हाँ 11 से करिए, 5 से दीजिएगा तो ना जाएगा, 11 से करिए। 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 एकम 11। अब सभी को गुना कर दीजिए, 11 दूना 22, 22 तिया कितना होगा 66। अब 66 गुना 5 कर दीजिए, क्या करिएगा 66 गुना 5, 6 5 30, 6 5 30, 3 33, 330 होगा। कितना होगा 330। तो लिख दीजिए, यहाँ थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा क्या करते हैं छोटा कर देते हैं, कितना होगा 330। 330 होने के बाद फिर से कैलकुलेशन कर दीजिए, 11 दूना 22, 22 तिया 66, 66 गुना 5, 6 5 30 के जीरो, बाकी कितना बचेगा 3 6 5 30, 3 33। ठीक है, एलसीएम तो ठीक है। बताइए कितना 66 है ना, तो 11 दूना 22, 22 तिया 66, 5 से गुना कर दीजिए, कितना से 5 से करिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5। अब 55 है ना, 11 5 55, 3 दूना 6 से गुना करिएगा, हो जाएगा। फिर कितना 22, 11 दूना 22, 5 तिया 15 से गुना करिएगा, यहाँ थोड़ा सही कर देते हैं, इससे गुना करिएगा 15 से, तो हो जाएगा 330 हो जाएगा ना। तो देखिए 22 पूरा करके छोड़ दीजिए, 11 दूना 22 बचा किया, 5 तिया 15, तो 15 से गुना करिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ आप इसका काम कर दीजिए तमाम, यानी वहां तक आप खेल समाप्त हो चुका। आप आगे पढ़िए सवाल में। सवाल बोला क्या जानते हैं, सी अकेले उसे काम को कितना, सी बताइए ए करता 5, इसका कार्य क्षमता तो लिख दीजिए 5। अब बी का कार्य क्षमता कितना है 6, तो लिख दीजिए 6। अब सी का कार्य क्षमता पता ही नहीं है, लेकिन तीनों मिलाकर के कार्य क्षमता 15 है, ये बात तो पता है। तीनों मिलाकर के 15, तो 6 5 11, बताइए टोटल है 15। अब 2 को कर चुका है 11, तो सी करेगा कितना 4 दिन में ना, इसका कार्य क्षमता 4 होगा 4। सवाल बोला क्या जानते हैं, सवाल बोला सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 330 है, तो 330। और सी कितना दिन में करेगा, तो 4 है ना सी का कार्य क्षमता, तो 4 से भागा लगा दीजिए, तो 4 से भागा लगेगा तो सवाल का जवाब आएगा। तो ऐसे ना होता तो बताइए 4 8 कितना होगा 32। इतना तो कंफर्म है कि 8 आएगा, 8 आएगा, ये बात पता है 8 आएगा। तो फिर बताइए 4 8 32, यहां पर कितना बचा 10, 4 दूना 8,
सीधा जवाब आएगा 82.5। कितना आएगा 82.5। ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। ये सवाल जो है ना एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है। मेंस का आया हुआ ये सवाल है। मेंस में आया था ये सवाल, रेलवे का मेंस एनटीपीसी में सीबीटी 2 के अंदर आया हुआ सवाल है। किसके अंदर आया हुआ सवाल है? सीबीटी 2 के अंदर आया हुआ सवाल है। बताइए 23 नंबर। पहले था क्या, लिखना पड़ता था, तब ज्यादा समय में कम सवाल बना पाते थे, 3 से 4 सवाल लाते थे, उस पर पूरा बोर्ड भर जाता था। फिर उसके लिए जगह भी ना रहना चाहिए, बताने के लिए जगह रहना चाहिए। अब बताइए समय ज्यादा लगता था, सवाल कम बना पाते थे, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता था, समय लगता था लिखने में, उसके बाद सीधा भी कभी टेढ़ भी हो जाता था। लेकिन अब वैसा बात ना रहा, अब सीधा आपको सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सवाल का जवाब यहाँ देते जाते। अब कम समय में ज्यादा सवाल आप लोग बना पाइएगा। हाँ, अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा, लास्ट तक पहले देखिए वीडियो। अगर वीडियो पूरा पसंद आ जाए ना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मजा आ जाए तब करिएगा, अभी नहीं। लाइक भी करिएगा लास्ट टाइम में, अभी नहीं करना है। झूठ मूठ का करिएगा, टेंशन बढ़ेगा, अभी ना करिए। सवाल नंबर 23 तक खत्म हो चुका। सवाल नंबर 24 पर चलना, जो कि सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सवाल नंबर 24 का जवाब हम यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। सुनिए, रामू, रोहित और श्याम एक साथ किसी काम को 8 दिन में करता है। रामू है तो लिख दीजिए रामू। रामू इंग्लिश में लिखिए ना, काहे हिंदी में लिखिएगा रामू। उसके बाद रामू के बाद कौन है? रोहित। ये है रामू और उसके बाद रोहित है। थोड़ा एक अंक बढ़ा के लिखिए ताकि पता आपको चले। बताइए ये तीनों मिलकर, उसके बाद कौन है? श्याम। तो श्याम में तीनों मिलकर करता है ना, तो तीनों मिलकर 8 दिन में करता। कितने दिन में करता? 8 दिन में। फिर बोला रामू अकेले उस कार्य को 16 दिन में करता है। रामू, ये है रामू, ये लिख दीजिए रामू। रामू कितना दिन में करता? 16 दिन में करता। तो थोड़ा यहां पर लिख दीजिए रामू को। रामू कितने दिन में करता? 16 दिन में। रामू 16 दिन में करता। फिर बोला कि रोहित उसे 24 दिन में करता, पूरा कर सकता, और रोहित 24 दिन में कर सकता। रोहित है ना, ये रोहित है, तो रोहित को लिख दीजिए कितने दिन में करता? 24 दिन में। 8 इसका एलसीएम लीजिए, 8 16 24 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? 16 तो होगा नहीं, एलसीएम होगा कितना? 48। 8 6 48, 16 48 और 24 दूना 48 होगा, हो गया। अब आगे पढ़िए सवाल में। अब आगे सवाल में क्या देर का जानते हैं? बोला श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? श्याम अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता? सवाल ये बोला। बताइए रोहित करता यहां पर 2, इसका कार्य क्षमता 2 है। अब बताइए रामू का कार्य क्षमता 3 है, लेकिन तीनों मिला करके करता है ना, तो 6 है। तो रामू का कार्य क्षमता पता तो लिख दीजिए, रामू की जगह पर कितना है? 3, तो लिख दीजिएगा 3। अब बताइए रोहित का भी पता है, रोहित का पता है 2, तो लिख दीजिएगा 2। अब बताइए आराम से रमू का आ जाएगा, किसका? रमुआ का आराम से आ जाएगा। 3 2 5 5 1 6। तो बताइए रमुआ का कार्य क्षमता 1 ही होगा, क्योंकि टोटल 6 है। और रोहित मतलब उसके बाद कौन है? रोहित भी पता है, उसके बाद श्याम भी पता है, श्याम भी पता है 2 है, श्याम पता है 2, श्याम नहीं, गड़बड़ हो गया। रोहित काम करता 2 और रमुआ करता है कितना? 3, गड़बड़ है, सवाल गड़बड़ हो गया है, ध्यान से नहीं देखिएगा तो गड़बड़ होगा। रामू करता था, इसका कार्य क्षमता 3 है। और फिर बोला क्या जानते हैं? रोहित का 2 है, तो रोहित का 2 है। और फिर श्याम का पता नहीं है, तो श्याम का कितना होगा? श्याम का 1 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के 5 होता, टोटल है 6। तो बताइए 6 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा? अब बचा है श्याम का कितना? 1। अब सवाल पढ़िए, कौन अकेला किसके बारे में बोला? बोला श्याम अकेले इस काम को कितने दिन में? श्याम के बारे में पूछा है, बताइए है 48। और श्याम का 1 ही कार्य क्षमता, भागा दीजिएगा तो कितना रह जाएगा? 48। ये हो गया सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? 48। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। और ये सवाल रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 4/3/2021 सेकंड में पूछा गया सवाल है, रेलवे के अंदर आया हुआ सवाल है। बोले ना कि रेलवे के सवाल को धुआं करके रख दीजिएगा आप लोग, कोई ऐसा सवाल ना होगा जो आपसे छूट जाएगा। जो भी चैप्टर पढ़ाएगा ना, तो वो चैप्टर आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे, इतना तो वादा है, इतना वादा है कि आपको एग्जाम में सवाल नहीं छूटने देंगे। 24 नंबर तक सवाल हो चुका है खत्म। बताइए कितना कम समय में कितना सवाल बना चुके हैं? 24 नंबर सवाल को कर दिए धुआं। अब चलिए एक बार 25 नंबर का देख ही लेते हैं। 25 नंबर का सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुनिए 25 है तो लिख दीजिए ना 25, क्या दिक्कत है? ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करता। बताइए ए रफ्तार धरिए, ए और बी मिलकर कितना दिन में करता? 30 दिन में। फिर बोला सवाल क्या जानते हैं? सी के साथ मिलकर उसे 24 दिन में करता। तो बताइए ए प्लस बी जो है ना, अब सी के साथ मिला तो 24 दिन में किया, 24 दिन में किया। आगा पढ़िए, सी मिला के 24 दिन में करता। सी अकेले उस काम को कहां पूछो है?
24 और 30 कैल्शियम लीजिएगा 120 होगा, 30 चौके 120, 24 पंचे 120 होगा होगा। और किसके बारे में बोला है, बोला सी अकेले उस काम को कितना दिन में, बताइए। ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में करता, तो दोनों मिलकर 4 दिन में करता, दोनों मिलकर 4 दिन में करता, तो सी कितना दिन होगा, एक ही दिन होगा, क्योंकि तीनों मिलाकर के इसका कार्य क्षमता 5 है और ए और बी दोनों का मिला के कार्य क्षमता 4 है, तो सी की कार्य क्षमता 1 होगा। तो सी ए के बारे में पूछा है तो 120/1, सवाल का जवाब होगा 120। क्या होगा 120। ऑप्शन नंबर किसमें है 120, ऑप्शन नंबर बी में है 120। ये हुआ आप लोगों का जवाब। सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 16/6/2022 सेकंड में पूछा गया, मेंस के अंदर पूछा है सवाल। एनटीपीसी में मेंस के अंदर आया है, सीबीटी 1 नहीं सीबीटी 2 के अंदर आया हुआ ये सवाल है। बताइए कितना कम समय में बना दिए और अगर कितना रख दिए सवाल को रगड़ने में कोई समस्या है नहीं, सवाल को तो आप लोग आराम से धुआं कर दिए। और बताइए सवाल नंबर 25 तक आपका क्लास खत्म हो चुका, सवाल 25 तक आपको बता चुके। बताइए इतना कम समय में इतना फास्ट में सवाल बताना इतना आसान थोड़ी है कॉन्सेप्ट के साथ। अब क्या सवाल नंबर 26 बताया जाए या सवाल नंबर 26 आपको स्क्रीन पर लगा दिया जाए? 26 बोलेगा तो बता सकते हैं ना, तो स्क्रीन पर 26 नंबर लगा सकते हैं, बता ही देते हैं 26 नंबर। स्क्रीन पर अभी नहीं लगाया जाएगा, 26 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और 26 नंबर सवाल को हम बताते हैं। बताइए 26 नंबर है, कितना नंबर 26 नंबर। बोला पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिन में करता। तो देखिए एक बार सवाल को पूरा नहीं पढ़िए, सवाल का पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाइए, उसका कहानी खत्म करते जाइए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर सवाल नहीं बना पाएगा, उतना समय थोड़ी जाता है एग्जाम हॉल में। बताइए पी है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद कौन है आर, कितना दिन में करता 4 दिन में। आगे पढ़िए ना 26 नंबर है ना। फिर बोला पी और क्यू अकेले उसी काम को 8 और 12 दिन में करता। तब पी करता अकेले तो 8 दिन में करता और क्यू करता अकेले तब 12 दिन में करता। सवाल बोला क्या जानते हैं, पी और क्यू क्रमशः 8 और 12 दिन में करते हैं। पी और क्यू अकेले उसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में करता। तो पी करता है 8 दिन में और क्यू करता कितना दिन में, क्यू करता 12 दिन में। सवाल बोला बताइए कि आर अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। बताइए क्या दिक्कत है। एलसीएम ले लीजिए, होगा 24, 12 दूना 24, 8 या 24 तक 6 चौके 24, कितना चौके 24, 6 चौके 24। किसके बारे में पूछा है, आर के बारे में। बताइए पी का वैल्यू पता है, पी का कार्य क्षमता कितना है 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब क्यू का कार्य क्षमता 2 है तो 2 लिख दीजिए। टोटल है 6 तो आर का कार्य क्षमता एक ही नहीं होगा 1। बताइए आर के तो बारे में पूछा 24/1 कर दीजिएगा, कितना करिएगा 24/1। सवाल का जवाब हुआ कितना 24। ये सवाल किसमें पूछा गया, ऑप्शन नंबर किसमें आंसर दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिख रहा। ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। ये सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 अब 5/4/2016 सेकंड में पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी के अंदर पूछा गया सवाल है सीबीटी 1 में। बताइए 26 नंबर सवाल तक किसी को समस्या, 26 नंबर तक सवाल धुआं हो चुका ना। और यहीं पर आपका सवाल एक सवाल आपको दे के जाते हैं। सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सवाल नंबर 27 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, धन्यवाद।